गुड इवनिंग गाइस, दिस इज राजेश एंड आई एम वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, देखेंगे कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां से बाइंग आ सकती है, कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां से अपने को सेलिंग के लिए प्लान करना चाहिए। तो मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या है वो सारा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बताने वाला हूं जो कि कल ब्रेक होते ही मार्केट में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, देखिए मार्केट सेलिंग है लेकिन मैं बाइंग की बात कर रहा हूँ, कुछ लॉजिक है इसलिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि हम जल्द कल जो प्लान बनाया था, कल का हमारा प्लान क्या था कि अगर मार्केट इस डोजी के नीचे, डोजी का हाई या डोजी का लो जिस तरफ भी ब्रेक करती है उस तरफ एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो फाइनली यहाँ पर देखिए इसका डोजी का लो यहाँ पर ब्रेक हुआ और यहाँ पर मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो ऑलमोस्ट 600 प्लस, 600 प्लस मतलब 600 प्लस पॉइंट्स। ठीक है ना, मतलब ये माइनस में क्लोजिंग हुई है, बहुत ही अच्छी क्लोजिंग है। अब हमारे पास जो अगले सपोर्ट है वो बिल्कुल पास में है, मतलब देख लीजिए एज ए क्लोजिंग बेसिस पे हम देखें तो बिल्कुल सपोर्ट के आसपास हैं। अगर इस सपोर्ट को हम निकालते हैं, मतलब इस लो को हम निकालते हैं, तो हमारे पास अगला जो हमारे पास सपोर्ट होगा वो ऑलमोस्ट 39,200-300 के आसपास अगला सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो पूरा वीक था, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कंप्लीट, मतलब हम तो यहाँ पर 3 दिन लेकर के चलेंगे क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये 3 दिन, तो कंटिन्यू यहाँ पर हम ट्रेंडिंग ही रहे हैं। पिछले 2 वीक हम यहाँ पर रेंज में थे और यहाँ पर 3 दिन कंटिन्यू ट्रेंडिंग रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली आज मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं की थी क्योंकि कल मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट हो गया था। सोचा था आप लोगों को मैं कुछ लेवल्स दूंगा, कुछ ट्रेड वगैरह दे दूंगा, बट मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए मैं नहीं लेवल दे पाया। तो चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि 5 मिनट के चार्ट में एक्चुअली किस तरीके से हमारा ट्रेडिंग प्लान था। अब देखिए सबसे पहले कल मैंने आप लोगों के साथ एक चीज डिस्कस की थी, क्या डिस्कस की थी उसको मैं यहाँ पर दोबारा आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने ये चीज डिस्कस किया था कि ये जो हमारे पास लेवल है ये ऑलमोस्ट देखिए मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। 1 टाइम, 2 टाइम, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम, मतलब मल्टीपल टाइम का ये लेवल टेस्ट हो चुका था। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक इस तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर फॉर्म हो चुका था। और फाइनली देखिए अब हमारा प्लान था कि मार्केट अगर इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन करती है, लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन नहीं करती है और इसके नीचे ओपन हो जाती है तो ये क्या हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया। मान के चलिए, देखिए अच्छे से समझिए, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक लेवल है और इस तरीके से मार्केट चली है और इस यहाँ पर मार्केट हमारे पास रेंज में क्लोज हो गई है। अगले दिन मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाती है, यहाँ ओपन होती है, तो आप ये मत मानिए कि मतलब नहीं ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये ब्रेकआउट हो गया, ये डन, ये ब्रेकआउट कंप्लीट हो चुका है। अगर मार्केट ने यहाँ से गैप अप ओपनिंग कर दी तो ये ब्रेकआउट डन हो चुका है। अब मार्केट में भी यहाँ से सपोर्ट ले सकता है जो इस रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। सो चीज अब देखिए, अब कई लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि नहीं, जब यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जब ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर जाकर के ट्रेड करेंगे, इस तरीके से ब्रेकआउट होगा। बट जब मार्केट गैप अप ओपन हो गई तो इसका मतलब ब्रेकआउट हो गया। सेम चीज यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई, इट मीन ब्रेक डाउन हो गया। अब देखिए ब्रेक डाउन होने के बाद मार्केट ने किया क्या, ब्रेक डाउन होने के बाद मार्केट ने सबसे पहले एक प्राइस एक्शन बनाया। ठीक है, प्राइस एक्शन किस तरीके से बनाया ये भी मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाता हूँ। देखिए ये हमारे पास प्राइस एक्शन बना इस तरीके से, ठीक है, प्राइस एक्शन बना, इस कैंडल ने बिल्कुल प्राइस एक्शन को यहाँ पर कंफर्म किया और जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ यहाँ पर अपने को ट्रेड लेना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि मार्केट का जो भी स्विंग बन रहा था वो स्विंग कभी भी ब्रेक नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर जाकर के मार्केट ने ब्रेक जरूर किया, मतलब जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई था, मेन जो स्विंग था उस लेवल से अगेन मार्केट यहाँ पर रिवर्सल एक देख रही है। अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट, ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का जो लो, अगर ये लो ब्रेक होता है तो मे भी हम यहाँ से 300 से 400 पॉइंट्स की मूवमेंट अगेन दोबारा देख सकते हैं। बट मेरे को नहीं लगता कि ये लेवल यहाँ पर दोबारा भी ब्रेक होना चाहिए ऊपर की तरफ। अब मैं देख रहा हूँ, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब एक चीज और बता देता हूँ कि देखिए जब कभी भी अगर आप सेलिंग के लिए जा रहे हैं ना और यहाँ पर ये 20 मूविंग एवरेज देखिए, जैसे कि आज हम कंटिन्यू 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करते रहे, मतलब एक बार हमने यहाँ पर ट्रेड ले लिया तो हमको अब दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि हम कंटिन्यू पीएनएल देखते हैं, पीएनएल देखते देखते हमारा क्या है, जो अब समझ लीजिए सांसें ऊपर नीचे होती है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। आपने बस एक सिस्टम बना लिया कि मतलब 20 मूविंग एवरेज के नीचे है तो सेल के लिए हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर मार्केट मान लीजिए ऊपर की तरफ क्लोज हो गई, एग्जिट करो, ट्रेड को अपने एग्जिट करो, खत्म। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट था, तो मैंने आज एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिस किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, रूल इज रूल। तो चलिए अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में और देख लेते हैं कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं यहाँ पर, कल आपके ट्रेडिंग में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास जो समझ लीजिए एक तरह की ये रेंज बन चुकी है। ऊपर की जो रेंज है वो हमारे पास है 150 की, 40,150, या इसको 200 ही मान लीजिए, 40,180, 40,180 की, और नीचे की तरफ हमारे पास 39,880, ये मान के चलिए। ठीक है,
तो अब इस रेंज के अंदर अगर मार्केट ओपन होती है, ठीक है, और यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट करती है तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारे पास ऊपर से हर्डल आ रहा है, हर्डल कौन सा, ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू, यहाँ से कंटिन्यू ट्रेंड लाइन यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रही है, मार्केट जब भी इस लेवल के आसपास जा रही है, इस ट्रेंड लाइन से कंटिन्यू रेजिस्टेंस फेस कर रही है। बट एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि मार्केट 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, तो 4 बार मार्केट ने ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर दिया है। अब यहाँ से मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलता है, तो अगर यहाँ से अच्छे खासे ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से अपने को एक अप मूव देखने को मिल सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेवल होगा हमारे पास ये 40,180 का। 40,180 के ऊपर अगर यहाँ पर कैंडल इस तरीके से क्लोज हो जाती है तो मे बी अपना पहला जो टारगेट होगा वो इस ट्रेंड लाइन के आसपास होगा, दूसरा टारगेट हमारे पास ये लेवल होने वाला है 40,500 के आसपास। 40,500 को एक बार देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर 40,500 का ही होगा। 40,500 को एक बार हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब देखिए गैप अप या गैप डाउन के सिनेरियो में किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी मैं समझा देता हूँ आपको, कि अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर गैप अप हो जाती है, मार्केट की क्लोजिंग है 39,968 के आसपास, और ये हमारे पास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 40,150 से लेकर के 180, मान लीजिए इसी लेवल के आसपास ओपन हो जाती है, इस लेवल के आसपास ओपन होती है तो इमीडिएट यहाँ से अपने को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और वो सेलिंग प्रेशर कहाँ तक होगा वो ध्यान दीजिएगा, वो जैसे मतलब मार्केट यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट सपोर्ट बन चुका है, सेकंड बन चुका है, ऊपर से अगर मार्केट आती है तो पहले इस सपोर्ट को मार्केट रिस्पेक्ट करेगी। अगर मार्केट में वीकनेस हुई तो इस सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर देगी, ठीक है। बट अगर वीकनेस नहीं हुई, ओपन इंटरेस्ट अच्छा लगा हुआ, तो मे भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन से इस तरीके से ऊपर की तरफ रिवर्स होने के चांसेस है। दूसरा देखिए, अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप ओपन होती है, बड़ा गैप अप ओपन होती है तो हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाकर के रेजिस्टेंस फेस करेंगे। तो ये ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए एक हर्डल का काम कर रहा है, हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। सो यहाँ से देखिए बहुत बड़ा एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मार्केट बिल्कुल यहाँ तक आएगी, मार्केट कर सकती है बट चांसेस यहाँ पर कम है, क्योंकि देखिए ये लेवल मार्केट कंटिन्यू रिस्पेक्ट कर रही है, 1 टाइम, 2 टाइम और ये 3 टाइम, ठीक है। तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ ओपन होगी तो मतलब क्या होगा, इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा, और ब्रेकआउट होने के बाद अभी तक ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, और मे बी मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दे। देखिए अब यहाँ पर जो दूसरा सिनेरियो है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, फ्लैट सिर्फ फ्लैट ओपन होने वाले केस में। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो मैं यहाँ पर सेल के लिए जाऊंगा और यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी को मैं सेल करूंगा, अगर मार्केट फ्लैट होकर के इसको ब्रेक डाउन करती है। दूसरे केस में क्या हो सकता है कि देखिए हमने फ्लैट की बात कर ली, हमने गैप अप की बात कर ली, अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होती है, देखिए वैसे मैंने आपको एक हिंट दे दिया था मॉर्निंग टाइम में ही, जो हमारी जो ग्लोबल मार्केट थी वो टोटली कंप्लीटली रेड थी, ठीक है। तो अब जो चीज़ें मैं बताता हूँ आप लोगों को, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट तो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि ये चीज़ें बाय करिए, ये चीज़ें सेल करिए, ठीक है ना, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है, हर चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, हिंट जरूर देता हूँ, उन चीज़ों से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, समझना चाहिए। अब यहाँ पर मार्केट देख लीजिए, अगर मार्केट नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन ओपन होती है तो हमारे पास क्या है, 39,200-300 के आसपास एक सपोर्ट एरिया है। अगर छोटा गैप डाउन होती है, मान लीजिए 100-200 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होती है, तो मे बी मार्केट पहले ये ऊपर की तरफ जा सकती है। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास क्या है, ये सपोर्ट लेवल है, तो ये सपोर्ट लेवल यहाँ पर क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगेन अपने को कोई अगर सिग्नल मिलता है, लाइक कोई शूटिंग स्टार, कोई भी बियरिश कैंडल का सिग्नल मिलता है, तो यहाँ से इस कैंडल के नीचे हम यहाँ पर सेलिंग के लिए देख सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में अपडेट करते रहूँगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।